बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गत कुछ दिनों से आपके मध्य हम सत्संग विचारों को लेकर के नहीं आ रहे थे, कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण। और अब जैसे आप सब जानते हैं कि ठंड बढ़ गई है, कार्यक्रम थोड़ा देर के लिए विराम दिया गया है। कोशिश करेंगे आप तक निरंतर सत्संग विचारों को पहुंचाएं। भाइयों बहनों, आप जो सत्संग विचारों को सुनते हैं, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी दया है, उनकी प्रसन्नता है। और जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो तभी ऐसे सत्संग विचारों का संग, सत्संग विचारों का आनंद जीव उठा पाता है। और इसके बाद ईश्वर की कृपा तो हो गई, लेकिन इंसान को स्वयं पे कृपा करनी होती है। उन विचारों को सुन करके अपने आत्मचिंतन में लागू करें, आत्ममंथन करें, उसको हृदयस्थ करने की कोशिश करें, उनको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। क्योंकि ये जीवन बड़ा महान है, ये जीवन बड़ा ऊंचा है। ये एक बार हाथ से छिटक गया, दोबारा मिलने वाला नहीं, दोबारा आप इसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लंबे दुखों के बाद, यातनाओं के बाद ये शरीर मिलता है। लेकिन उन तमाम दुखों को हम भूले हुए हैं, भूल जाते हैं देवयोग से। हमें पिछला कुछ याद नहीं रहता है। शायद ये कारण भी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति इतने सजग नहीं हो पाते, इतने सतर्क नहीं हो पाते। क्योंकि 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए, 84 लाख योनियों में से गुजरते हुए, कभी कुत्ता, कभी बैल, कभी बिल्ली, न मालूम कैसी कैसी योनियों से हम गुजरते हुए फिर मनुष्य का तन हमें प्राप्त होता है। और ये भी उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। इसलिए कहा, करुणा कर देत नर देही, देत ईस बिन हेत सुनेहि। उसकी करुणा थी, उसकी कृपा थी, उसने दया की अहेतु की। इसके वजह आपको, इसके बदले कुछ देना नहीं था आपको। उन्होंने बिना हेतु की, बिना किसी कारण से ये कृपा की। करुणा कर देत नर देही, उन्होंने करुणा करके आपको ये नर दे दिया है। देत ईस बिन हेत स्नेही, ये उनका स्नेह था, परमात्मा का प्रेम था जो आपको ये शरीर मिला। परंतु उन्होंने तो करुणा कर दी, परमात्मा ने तो कृपा कर दी, दया कर दी, लेकिन भाइयों बहनों, हमने क्या किया? आए जगत में क्या किया? तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। दिन तो आपने खा पी करके बिता दिया, रात सो करके बिता दी। और ऐसे आपने अपने जीवन को निकाल दिया। बचपना खेल के बिताया, जवानी काम धंधे में लगा दी, बुढ़ापा जब आया तो तब भी हमें उसकी, ईश्वर की याद ना आई। और एक दिन ऐसा आता है कि दोबारा यमराज आकर के आपके शरीर से प्राण निकाल करके ले जाता है। पुनः 84 लाख योनियों में हमको भ्रमण करना पड़ता है। लेकिन संतों को ये बातें, ये विचार समझ में आ गया। संतों को ये बात यथार्थ लगने लगी। इसीलिए उन्होंने बार बार, परमात्मा ने कृपा की और संतों के माध्यम से उन्होंने इस जीव को समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही नहीं, भगवान श्री राम कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। ये यूं ही साधारणतः कहने वाली बात नहीं थी। ये ब्रह्म के मुख से निकले हुए विचार हैं, भगवान श्री राम के मुख से निकले हुए विचार हैं। और वो कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों को महत्व देना। क्यों कहा उन्होंने? कोई तो कारण रहा होगा कि नहीं, कोई तो मसला रहा होगा, कोई तो बात रही होगी, तभी उन्होंने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों कहा? क्योंकि संत एक ऐसा माध्यम है
जो इस जीव को भव सागर से पार करने में सक्षम है। सतगुरु एक ऐसा माध्यम है। संत सतगुरु जिस समय जीवन में आते हैं वो ईश्वर का बोध करवा देते हैं, ईश्वर से मिला देते हैं। और ऐसे गुरु को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जो अखंड मंडलाकार परमात्मा को, जो चर अचर में जो विद्यमान ईश्वर है, परमात्मा है, उसका जो तत्पदम दर्शितम येन, जो तत्क्षण जिस समय वो दीक्षा दे, जिस समय वो ज्ञान दे, जिस समय वो नामदान दे, उसका वो दर्शन करवा देते हैं। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है, ऐसा गुरु को मेरा नमन है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया। इसीलिए कहा मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे मिलाने वाले, माने प्रभु श्री राम कह रहे कि मुझसे अधिक मेरे संत का महत्व देना। क्यों? क्योंकि संत स्वयं राम का ही एक दूसरा रूप है। उनके रूप में ही प्रभु श्री राम या भगवान अवतरित होते हैं और भगवान उनके मुख से, उनके द्वारा ही प्रकट एक जीव के हृदय में प्रकट होते हैं। इसलिए संतों का इतना महत्व है। संत कहाँ? जहां संत तेथे हरि, हरि तेथे संत, ऐसे वेद चारी बोल ताती। महाराष्ट्र के संतों ने कहा कि जहां संत हैं वहीं हरि है, और जहां हरि है वहीं संत है। ऐसे वेद चारों बोलताती, ऐसे चारों वेदों का कथन है, ऐसे चारों वेदों का कहना है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों का बड़ा महत्व है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम संतों को इतना सम्मान नहीं दे पाते, मान नहीं दे पाते। आज के समय में एक साधु को भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं माना जाता है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, आपके धर्म की ये गति है, ये दुर्गति है, ये स्थितियां हैं। क्योंकि धर्म को जो जिंदा रखते हैं वो संत रखते हैं। धर्म मृत्यु प्राय हो जाएगा अगर संत ना रहते। इसलिए कहा आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार पाषाण बन जाएगा, ये संसार में आग लग जाएगी अगर संत ना होते। तो ये संतों की कृपा है, ये संतों की दया है, ये संतों की अनुकंपा है कि वो जीव पे बार बार कृपा करते हैं, बार बार दया करते हैं। लोगों की तमाम धृष्टता सहने के बाद भी संत अपना काम नहीं छोड़ते हैं। संतों की प्रवृत्ति परमात्मा ने ऐसी बसी बना दी है कि उनके बस उनके पास एक ही चिंतन होता है कि जीव का कल्याण कैसे करना है, इसका आत्म उद्धार कैसे करना है, ये 84 लाख योनियों से ये कैसे इसका पार उतारा हो। केवल यही एकमात्र उद्देश्य को लेकर के वो जीवन जीते हैं और जीवन समर्पण करते हैं परमात्मा के चरणों में, उनके कार्यों में, उसकी भक्ति में। और भक्ति का ही उपदेश वो समस्त संसार को देते हैं कि आप भी भक्ति करो, आप भी ईश्वर की प्राप्ति करो। जैसे मैंने की है, आप भी ईश्वर को प्राप्त कर अपने जीवन का उद्धार, कल्याण और प्रशस्ति के मार्ग पे आगे बढ़ो। लेकिन जीव को समझ नहीं आती है। जब संत समझाते हैं तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब संत चले जाते हैं इस धरती को छोड़ करके, तब हम उनकी पूजा करने लग जाते हैं, तब उनकी समाधियों पे फूल चढ़ाने लग जाते हैं। भाई, जब वो आए थे, जब उन्होंने बात समझाई थी, वो बात हमने मानी नहीं, और मानी नहीं तो फिर क्या हुआ? जब बात मानी नहीं तो हुआ क्या कि फिर आपके हाथ में सिर्फ पछतावा रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक ही आप इस संसार में जितनी आप इधर से उधर कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, जा सकते हैं, आज तब तक है। और उसके बाद फिर यमराज का भयंकर दंड है। कि संतों ने कहा, संत कहते हैं कि विषयाते सुख ये थे वाटे गोड़, पुड़े यम दंड भारी। विषयों के जो सुख हैं यहां बड़े मीठे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आगे यमदंड भारी। मारीती तोड़ीती झोड़ीती यमाचे बहु किंकर, मारते हैं, तोड़ते हैं, झोड़ते हैं।
भगवान यमराज के जो किंकर है, जो उनके दास हैं, वो आपका बुरा हाल कर देते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, संत उस दुख का अनुभव करते हैं, और वो क्योंकि वो अनुभव करते हैं और उस अपने अनुभव के आधार पे वो संत समझाते हैं। भगवान श्री राम भी अपना अनुभव साझा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी अपना अनुभव अर्जुन के समक्ष साझा करते हैं, और भगवान श्री भोलेनाथ जी भी अपना अनुभव साझा करते हैं। और वो माता पार्वती जी को, गिरिजा जी को समझाते हुए कहते हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आखिर क्यों अनुभव उन्होंने हमारे सामने रखा, किस कारण से उन्होंने अनुभव हमारे सामने रखा? वो जानते थे, वो केवल माता पार्वती को नहीं समझा रहे थे, वो पार्वती को माध्यम बना के समस्त विश्व के सामने ये बात उन्होंने रखी, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। और इसको गोस्वामी जी ने लिखा भी है रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर, कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती मेरा अनुभव है, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में जहां आदमी मन अपना लगा के बैठा है, ये सत्य नहीं है, ये धोखा है, ये छलावा है, ये आपको छलेगा एक दिन, ये आपको ठगेगा एक दिन। आप हाथ मलते रह जाएंगे, संसार आपके हाथ में आने वाला नहीं, क्योंकि संसार चलायमान है, ये संसार एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब आपको पता है कि ये चीज हमको छोड़नी है, ये एक दिन छोड़ के जाना है, तो पहले से व्यवस्था क्यों ना किया जाए। भगवान कहते हैं कि ये मेरा अनुभव है, निजी अनुभव है, सत हरि भजन, कि परमात्मा का जो भजन है, ईश्वर की जो बंदगी है, ये जो साधना सुमरण है, प्रभु का जो नाम स्मरण है, यही केवल मात्र सत्य है, अन्यथा बाकी सब असत है, माया है, दिखावा है, ठगे जाओगे, लुटे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो भगवान का अनुभव हमारे सामने, प्रभु श्री राम का अनुभव हमारे सामने है, भगवान श्री कृष्ण जी का अनुभव हमारे सामने है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत जो मिथ्या है, उसके अंदर हम अपने मन को आकंठ, हम डूबे हुए हैं उसके अंदर। और जो सत्य ईश्वर है, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो सब आद सच है, जो जुगाद सच है, जो है भी सच है, उसके प्रति हमारा कोई रुचि नहीं है, उसके प्रति हमारा कोई रस नहीं है, उसके प्रति कोई हमारा प्रेम नहीं है। तो भाइयों बहनों, कैसे हमारी इस संसार से नैया पार होगी? तृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा ना आए मन में, कैसे लगेगी नैया पार? मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार? आखिर नैया पार होगी कैसे, जब हमारा सारा मन संसार के विषय वासनाओं में लगा है, एक पल भी हमारा मन ईश्वर में नहीं जाता है। और इसी मन को समझाने के लिए, इंसान को, जीव को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान अपने संतों को, अपने प्रियों को संतों से मिला देता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर से मिलाने वाले संत आपको मिल जाते हैं। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा कही गई है। कहा गया कि भगवान किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उसको क्या मिलता है? तो कहा गया गुरबानी में, कृपा करे जब पार ब्रह्म। जब ईश्वर कृपा करता है, पार ब्रह्म कृपा करता है, तो क्या होता है? तो होवे साधु संग, तो मिलता है साधु का संग, तब मिलता है संतों का संग, तब मिलता है ईश्वरीय से मिलाने वाले संत मिलते हैं, तब मिलते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं मिलते। इसलिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा कि आपको ऐसे संत समय समय पे मार्गदर्शन देते हैं। और यही कारण है भगवान श्री राम ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों को महत्व देना। क्यों? क्योंकि भगवान के विशेष दूत होते हैं, और विशेष कृपा से, भगवान की जब विशेष कृपा होती है, तब संत सतगुरु आपको प्राप्त होते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आपको संत मिले, समझ जाना कि बहुत बड़ी कृपा ईश्वर ने, आज ईश्वर प्रसन्न है। किसी ने बड़ा सुंदर, किसी संतों ने कहा, कहते कि रब तुठे की यही निशानी, संता संग मिलाप हो जाए, और रब रूठे की यही निशानी, साकत पुरुष मत्थे लग जाए।
कि प्रभु प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, संता संग मिलाप हो जाए, संतों के संग हमारा मिलाप हो जाता है। और रब रूठे दी ये निशानी, रब रूठने की क्या निशानी है, साकत पुरुष मत्थे लग जाए। ऐसा पुरुष, ऐसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व आपको टकरा जाएगा जो खुद कभी ईश्वर के प्रति उसका कोई रुझान नहीं, प्रेम नहीं, ना उसके चिंतन में ईश्वर, उसके चिंतन में केवल माया, चिंतन में केवल और केवल सांसारिक विषय वासनाएं, भोग। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके माथे लग जाए तो समझ जाओ कि ये भगवान आपसे नाराज है भाई, आपसे ईश्वर प्रसन्न नहीं है। और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, साकत, जब ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर साकत पुरुष नहीं लगता माथे में, माने आपसे साकत नहीं मिलेगा। ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा जो विषय वासनाओं की चर्चा करे, संसार के भोग पदार्थों की चर्चा करे या संसारिक कोई चर्चा करे। जो ईश्वर कृपा करते हैं तो ऐसा संत सहज सुखदाता जो मार्ग दे बताए, ऐसा संत मिल जाते हैं, ऐसे सदगुरु मिल जाते हैं। और रब तुठे की यही निशानी, संता संग मिलाप हो जाए, संत मिल जाते हैं। इसीलिए कहा संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के साथ लग जाओगे तो तेरी अच्छी बन जाएगी, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए भाइयों बहनों, मोते अधिक संत कर लेखा, इतना ज्यादा महत्व संतों को दिया गया भगवान श्री राम के अनुसार। इसलिए हमें भी चाहिए कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष सतगुरु के शरण में जाकर के उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त करें, उस ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर का साक्षात्कार करें। और ईश्वर का साक्षात्कार करवा के इस 84 लाख योनियों का जो आवागमन है इसको खत्म करें। जो पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, जो बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, बार बार माता के गर्भ के जठर अग्नि में जो शयन करने की जो परंपरा है उसको तोड़ें, उसको खंडित करें। ये तभी हो सकता है जब ऐसे सतगुरु मिलते हैं। धर्म राय तब क्या करे जब फाटियो सगड़ा लेखा, संत क्या करते हैं, आपका लेखा जोखा ही फाड़ देते हैं। वो आपके कर्मों को खत्म करने की ऐसी युक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसी दीक्षा देते हैं, ऐसा नामदान देते हैं, ऐसी नाम की शक्ति आपको प्रदान करते हैं जिससे आप अपने कर्मों को खत्म कर सके। ऐसी दिव्य रोशनी प्रदान करते हैं, ऐसा दिव्य प्रकाश आपको देते हैं, आपके घट के भीतर ही उस परम प्रकाश को प्रकट कर देते हैं। उग्र ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जो जय खानिक। वो गुप्त नेत्र जब खुलता है, उग्र ही विमल बिलोचन ही के, आपके हिय की आंख, आपके हृदय की आंख उघड़ती है, खुलती है। विमल बिलोचन, जो मल से रहित है, ऐसा विलोचन खुलता है, ऐसा नेत्र खुलता है जो आपके घट के भीतर ही बैठे उस परमात्मा, उस परम तत्व का दर्शन आपको करा देता है। और जैसे वो गुप्त नेत्र खुला, भीतर की दिव्य रोशनी, सहज प्रकाश रूप भगवाना, वो भगवान का जो सहज प्रकाश आपको भीतर प्रकट हो जाता है। और जब प्रकाश प्रकट हुआ, वो सहज प्रकाश परमात्मा का रूप प्रकट हुआ, तो क्या होता है, फिर महापुरुषों ने कहा कि सूजहि राम चरित मणि मानिक। फिर वो गुरु राम जी के चरित्र का आपके हृदय में प्रकटीकरण हो जाता है। गुप्त प्रकट जो जय खानिक, जो आपके भीतर गुप्त खान पड़ी हुई है गुणों की, जो खान पड़ी हुई है सद्गुणों की, भक्ति की, वो प्रकट हो जाती है, आप उसका आनंद ले पाते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। जब सतगुरु मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। ऐसे सतगुरु हमको चाहिए, ऐसे संत हमको चाहिए जो उस ज्ञान के आंख हमको प्रदान करें, जो चक्षु को हमें प्रदान करें और ऐसा चक्षु दे करके हमारे जीवन को सार्थक करें। हे ज्ञान रूप सतगुरु, इसलिए कहा संतों को ज्ञान रूप भी कहा गया, सतगुरु को ज्ञान स्वरूप भी कहा जाता है। हे ज्ञान रूप सतगुरु, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। वो करुणा के 4 छींटे, वो जो दायक फल 4, वो 4 फलों का, वो 4 अनुभूतियां जो हमारे घट के भीतर गुरु करवाता है, उसका दर्शन जब हो जाए, समझ जाओ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा
आप पर हो गई, आपको ऐसे संत मिल गए, ऐसे सद्गुरु मिल गए जो आपको ऐसे दर्शन, ऐसी अनुभूतियां आपके घट के भीतर करा दी। इसीलिए संतों का इतना महत्व है। संत कोई सांसारिक वस्तुएं प्रदान नहीं करते हैं, एक बात समझ लेना। कई लोग कहते हैं संत के पास गए, हमारा ये काम बन गया। ठीक है, काम बन गया, आपके ऊपर कृपा दया ईश्वर की, लेकिन संत इसीलिए नहीं होते हैं। संत ईश्वर से मिलाने के लिए होते हैं। संत राम से मिलाते हैं, संत ईश्वर के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं, संत आपके घट के भीतर बैठे उस परमात्मा के उस परम तत्व का दर्शन करवा देते हैं। इसीलिए संतों का इतना महत्व है। इसलिए भाइयों बहनों, आप भी सच्चे संत की शरणागत हो जाएं और ईश्वर को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें। और इसीलिए संतों के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। किसी ने मुझसे पूछा था कि संतों का इतना अधिक महत्व। संतों का महत्व इसीलिए है क्योंकि वो स्वयं भगवान से मिला देते हैं, मिले हुए हैं और खुद भी मिले तो हैं ही, आपको भी मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा, साधो सो सतगुरु मोहे भावे, अंतर ज्योत जले निरंतर, आप देखे मोहे दिखावे, साधु सो सतगुरु मोहे भावे। ऐसा साधु मुझे पसंद है, ऐसा साधु मुझे चाहिए जो खुद उस घट के भीतर बैठी ज्योत परमात्मा प्रकाश उसका दर्शन करता हो और हमें भी करवा देता है। इसीलिए संतों का महत्व है। इसलिए राम जी कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। इसलिए आप भी भगवान राम के कथनानुसार कि जब वो भगवान होकर के कहते हैं कि मुझसे अधिक मेरे संतों को महत्व दें, तो आपका भी दायित्व बनता है संतों को महत्व दें, ताकि धर्म की रक्षा हो सके और आपके घट के भीतर धर्म प्रकट हो सके। ठीक है ना। इसलिए संत हैं तो आपका धर्म जीवित है, संत ना रहे तो फिर जल मरता संसार वाली बात हो जाती है। आग लगी आकाश को, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत को, तो जल मरता संसार। इस धर्म का जो सनातन धर्म का जो आत्मा है वो संत है, वो गुरु है, वो वही। इसीलिए हमें ऐसे संत, क्योंकि संत ही हमको ईश्वर से मिलाते हैं, सद्गुरु ही हमको ईश्वर से मिलाते हैं, ऐसे संत की खोज करें जो परमात्मा से आपको मिला है ना। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। फिर कल और किसी अन्य विषय को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं और इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम, अपने विचारों को गुरुदेव के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। बोलिए सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।